परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि आप लोग का साथ हो सकते हैं इधर, और बहुत धन्यवाद देते हैं रिचर्ड भैया का परिवार से होके हम लोग एक साथ हो सकते हैं। शायद ये भी आपका साल है, वो भी मुझे पता नहीं कौन-कौन है, लेकिन इसको तो हम पहचानते हैं, उसको तो शायद दूसरा बार देख रहे हैं। ठीक है, आप दोनों को बहुत धन्यवाद देते हैं, हम लोग का साथ हो सकते हैं ना। तो हम लोग जिस तरह से हम लोग एक एक इकट्ठा हुए साबत को बिताने के लिए, हम लोग वचनों में जाएँगे और परमेश्वर हम लोग को क्या शिक्षा देना चाहता है कि आज हम लोग का बीच में ब्रदर जोना है, जो मिशनरी है, अभी रिसेंटली डिगलीपुर में शिफ्ट हुए हैं, तो हमेशा कभी-कभी आते रहते हैं, तो जब भी आते हैं तो उसको भी लेके आते हैं। तो आज का भी हम लोग का बीच में आज ब्रदर जोना वचन सिखाएँगे, ठीक है? तो ठीक है, या So, good evening and happy Sabbath. हैप्पी साबत। So, you know me, right? I cannot speak much Hindi, but always I bring Pastor Nandan to translate my sermon. मैं जानते हैं कि मैं उतना ख़ास मैं हिंदी नहीं जानता हूँ, लेकिन हमेशा मैं न पास्टर नंदन को मैं बुलाता हूँ ट्रांसलेट करने के लिए मेरा। Because we are born in Northeast, so mostly people they don't speak Hindi. और हम लोग नॉर्थ ईस्ट में जन्म लेता है, तो इसीलिए उधर बहुत ज़्यादा लोग हिंदी नहीं बात करता है। If we meet, I'm from Meghalaya. If we meet my friend from Manipur, we don't speak Hindi, but we speak English. और जब जैसे कि मैं मेघालय से मिलता हूँ, अगर मणिपुर का जो अगर मेरा दोस्त रहेगा, तो हम लोग हिंदी नहीं बात करते हैं, हम लोग इंग्लिश में बात करते हैं। So any different place, if we meet in Northeast, different states, so we always speak English. और जभी भी हम लोग नॉर्थ ईस्ट का उधर जितना भी दूसरा-दूसरा स्टेट वगैरह है, अगर हम लोग अपना दोस्त से मिलते हैं, तो हमेशा हम लोग इंग्लिश में ही बात करते हैं। So that's why when we come to mainland, when we speak Hindi, people they don't understand our Hindi. और जब हम लोग मेनलैंड जाते हैं, तो हम लोग का हिंदी वो लोग को समझ में नहीं आता है, नॉर्थ ईस्ट का हिंदी। So we always ask, वो क्या मतलब क्या है भैया? और हम लोग ऐसा पूछते हैं कि वो क्या है मतलब Then ऐसे। again that guy say like something like that like that. और वो दोबारा हम लोग को पूछता है, तो हम लोग वैसा करके कैसे भी तो वो लोग को समझाता है। So if again we don't understand, we just keep quiet and we just do like this. और अगर हम लोग को नहीं पता रहता है, तो हम लोग क्या कहते हैं, समझ में नहीं तो सिर को खुजलाता है। So this is the benefit. We know English, but Hindi we don't know. और यही होता है कि इंग्लिश को जान के लेकिन हम लोग को हिंदी नहीं आता है। So when we come to other place, very problem for us. और हम लोग बहुत दिक्कत होता है जब हम लोग दूसरा-दूसरा जगह में होता है। One of my friend when I was in Bihar, when my first mission field in Bihar, और जब मेरा एक दोस्त है, जो हम लोग का सबसे पहला मिशन फील्ड जहाँ मेरा बिहार में हुआ था, he don't know how to speak English. और वो उसको इंग्लिश बात करना नहीं आता है, He don't know how to speak Hindi. और उसको हिंदी भी बात करना नहीं आता है। So think, we are in Bihar, but he don't know even little also he cannot speak. और वो बिहार में है, लेकिन फिर भी उसको थोड़ा-सा भी उसको अपना क्या बोलते हैं, हिंदी भाषा भी नहीं आता है। So think how we survive there. अरे तो सोचिए हम लोग कैसा एक-दूसरे के साथ रहते थे। It's very difficult for him, और ये बहुत ही दिक्कत होता है उनके लिए। When I communicate him also, we cannot understand each other. और जब हम लोग एक-दूसरे के साथ बात करते हैं, तो बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि हम लोग अच्छे से बात नहीं कर पाते थे। When there was a river, that river is very dirty and very smell. और उधर एक नदी था, तो उधर क्या बोलते हैं, नदी बहुत गंदा है और पानी का बदबू बहुत ज़्यादा आता है। In English, when we feel the smell, we say so smell. और जब हम इंग्लिश में बोलते हैं कि बहुत ही गंदा ये क्या बोलते हैं, बदबू है। Smell, right, in English. या स्मेल। So for him, he told me, smile, Jonah, so smile. और वो मुझे बोला कि जो ना स्माइल करो, क्या बोलते हैं, हँसो। So in English, smile mean laugh, right? और इंग्लिश में क्या होता है कि स्माइल का मतलब हँसना, लेकिन हिंदी में होता है इसमें ये क्या बोलते हैं, बदबू। So I tell him, so smell, how I'll smile that side. और वो बोला कि उधर बहुत ज़्यादा या क्या बोलते हैं, बदबू आता है, तो कैसा करके मैं हँस सकता हूँ। There are a lot of problem. और उधर बहुत सारा दिक्कतें थे। But I believe now, even I don't speak English also like you, but there is a one person who can translate. अगर इसमें आप लोग का जैसे हिंदी भी नहीं बात कर सकते, लेकिन फिर भी हम लोग का साथ है, मैं बात कर सकता हूँ हिंदी। So before I go to my sermon, और मैं सरमन जाने से पहले so let's pray. I'll pray. हाँ, Okay, let's pray. Father in heaven, before I open your word,
please open fast our hearts so that whatever I'm trying to deliver the message here in this evening, so that will be a bless for everyone who are present here. Father, even let them open their heart and we open our mind and let the Holy Spirit to be upon of us. In the name of Jesus, I pray, amen. Amen. So today I'm gonna start with Genesis chapter 6, और मैं आज शुरू करने वाला हूँ उत्पत्ति का पुस्तक 6 का, which most of the people very confused about this Genesis 6. और बहुत सारा लोग है कि जो उनको इस वचन को बहुत ही नहीं समझ पाता है इस ये को। Okay. So okay, you can read Genesis 6. 6 का 2 ना, 6:2 ना। Yeah, 6:2, yes. तब परमेश्वर के पुत्र ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर है और उन्होंने जिस किसी को चाहा उसने उसे विवाह कर लिया। बस 3 also? Yeah, 3 also. और वो तीसरा वचन मतलब 6 का 3 में No need 3. Okay, then Hmm. only 2. Okay. Ah. So here it says, the Son of God saw that the daughter of men were beautiful, and they married, and of them they chose. The Son of God saw the daughter of man. So we are going to learn about here the Son of God and the daughter of man. और हम लोग इस वचन में जिस तरह से बोलते हैं कि मनुष्य क्या बोलते हैं कि परमेश्वर का पुत्रो और मनुष्य का पुत्रियो। So why the Bible say the Son of God and the daughter of man? और जिस तरह से बाइबल में क्यों बोलते हैं कि परमेश्वर का पुत्र और मनुष्य का पुत्री हो। The Son of God. Okay, we can say in simple word, the Son of God mean the one who belong to God. और जैसा कि मनुष्य का पुत्रों का बारे में परमेश्वर का पुत्रों का बारे में बात करने से हम लोग को आता है कि जो परमेश्वर की ओर से आता है। So what about the daughter of man? और जैसे कि बोलता है कि मनुष्य की पुत्री हो, तो उसका बारे में हम लोग को क्या समझ में आता है? They are not the son of God. और क्या वो लोग परमेश्वर का बच्चे लोग नहीं है? So most of the people they are very confused in this Bible words. और बहुत सारा लोग है कि इस वचन में बहुत सारा क्या बोलते हैं वो लोग क्या समझ में नहीं आता है। Some of them when we say the son of God, they think that the angel. और जब बोलते हैं कि इस वचन में बोलते हैं कि परमेश्वर का पुत्र बोलते हैं कि वो लोग क्या कि स्वर्गदूत है। And some of them they say when we say the daughter of man, they think that the human nature from human come. और बोलते हैं कि जब बोलते हैं कि मनुष्य का पुत्री हो तो क्या होता है कि जो लोग मनुष्य की ओर से ही आता है। So what anyone understand what is the son of God and what is the daughter of man here? Can you please answer? और आप लोग में से कोई ऐसा क्या बोलते हैं क्या समझ में आता है या कुछ आप लोग इसमें बता सकते हैं कि क्या को बोल रहे हैं कि मनुष्य का पुत्र या कहते परमेश्वर का पुत्र और मनुष्य का पुत्री हो, इससे क्या समझ में आता है हम लोग को? You know, whenever I preach, I always give question. और जब क्या बोलते हैं कि मैं जब भी प्रचार करते हैं हम हमेशा कुछ ना कुछ एक प्रश्न तो मैं डालता ही हूँ। But if you get the right answer also, I'll not give you anything. लेकिन आप लोग को सही जवाब पता है मैं भी फिर भी कुछ भी नहीं दे सकता आप लोग Some को। pastor or some preacher, if you get the right answer, they will give you something. लेकिन कुछ-कुछ पास्टर लोग हैं कि जब आप लोग सही जवाब बोलते हैं तो वो लोग कुछ आप लोग को तोहफा देते हैं। But for me, you will not get anything if you get the right answer also, uncle. लेकिन आप लोग को मैं कुछ भी नहीं दे सकता हूँ अगर आप लोग को सही जवाब भी पता है तो। But God will give you if you get the right answer, I think. लेकिन परमेश्वर आप लोग को कुछ देगा अगर उसका जवाब आप लोग को मिलता है। Because you are desire His word to know more. और क्योंकि आप परमेश्वर का वचन का इच्छा है जानने के लिए। So okay, we can if you cannot answer, then we'll try. So let me read again. The Son of God. This is a plural, right? The Son mean there are more than two, and the daughter also is a plural. There mean more than two. और इधर क्या बोलते हैं कि परमेश्वर का पुत्र इधर इंग्लिश में देखने से क्या बोलते हैं एस लगा हुआ है मतलब बहुत सारा पुत्र है। और जब क्या बोलते हैं पुत्रियों का में पे जाते हैं उधर भी एस है मतलब पुत्रियों लोग भी बहुत ज्यादा है। So people think they say that this Son of God, they are fallen angel, I mean from heaven, the angel
who fall from heaven when Lucifer they okay explain. सन ऑफ गॉड। Yes, son of God. Yes. बोलते हैं कि ये जो परमेश्वर का पुत्र है, जिसको बहुत सारा प्रचार लोग ऐसा बोलते हैं कि ये जो लोग होता है, जो स्वर्ग से जो गिरे हुए जो दूत लोग है, उसी को बोलते हैं, मतलब परमेश्वर का पुत्र। So because you know why they say like that, if you turn with me the book of Job 1:6. और अगर आप लोग क्या बोलते हैं खोल सकते हैं तो जोब का पुस्तक, अय्यूब का पुस्तक एक का 1:6. एक का 6 में। Mm. Yes, Okay. yes. Now there was a day when the Son of God came to present themselves before the Lord, and Satan also came among them. और बोलते हैं कि उस दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थिति हुए और उसके बीच शैतान भी आया। So why they make them to think that this Son of God is represent the fallen angel, the one who fall? और क्यों बोलते हैं कि ये लोग परमेश्वर का जो गिरा हुआ दूत है, क्योंकि उन लोग में मौजूद है। The reason is that because you can see there to present this Son of God present themselves before the Lord. और क्योंकि ये जो शैतान भी क्या है कि उस जगह में क्या है मौजूद है, किसका मौजूद में परमेश्वर का सामने। Mean in heaven, this Son of God they present in heaven. और ये जो क्या बोलते हैं, ये जो परमेश्वर का पुत्र जो लोग है, वो कहाँ है? स्वर्ग में है। That's why it make them think that human cannot go to heaven and present themselves, but the only thing is the fallen the angel. और बोलते हैं कि सिर्फ क्या बोलते हैं, मनुष्य कोई भी स्वर्ग में नहीं हो सकता है, लेकिन क्या होता है कि उसका दूत जो लोग होते हैं कि वो लोग सिर्फ उधर रह सकते हैं। So that's why they think that this Son of God, mean the fallen angel, and the daughter of man is from human being. और इसीलिए बोलते हैं कि जो परमेश्वर का जो पुत्र है, वो जो गिरा हुआ जो स्वर्गदूत है, और बोलते हैं कि जो परमेश्वर मनुष्य के पुत्री जो है, वो क्या होता है कि मनुष्य के होके आता है। So I'll tell you, if you go back to Genesis chapter 6 verse 2, और जब हम लोग क्या बोलते हैं उत्पत्ति का पुस्तक में 6 का जब 2 में पढ़ते हैं, so this Son of God represent the fallen angel, or tell me what is now. और अभी जब हम उत्पत्ति का पुस्तक 6 का 2 में जब पढ़ते हैं, ये जो क्या बोलते हैं कि परमेश्वर का पुत्र, इसको किसको, ये जो गिरा हुआ स्वर्गदूत है क्या? So no, the Son of God is represent from Cain or Abel, or Cain or okay. The Son of God is represent, from Genesis only we can get the answer. लेकिन ये जो परमेश्वर का पुत्र जो जिसको बताता है, हम लोग जेनेसिस में ही, उत्पत्ति का पुस्तक में उसका जवाब मिलता है। Okay, from Genesis only, if you read nicely, the Son of God is represent the not from Cain. Cain is the not from Cain but from Seth. You know who is the father of Seth? और जानते हैं कि क्या बोलते हैं, कैन से नहीं आता है, लेकिन सेत से आता है। जानते हैं कि सेत किसका, उसका पिताजी का नाम? सेत। Noah. नोआ। I think almost closer. लगभग बहुत नजदीक में है। David. Oh, I mean to say like Seth. Who is his father? सेत। सेत का पिताजी कौन है? सेत इंग्लिश में है, लेकिन Seth. हिंदी में। So okay, let's try to find the answer. Okay. चलिए हम लोग प्रश्न का जवाब को मिलने के लिए देखते हैं। So okay, so that will not feel sleepy. तो हम लोग क्या बोलते हैं, नहीं सोएंगे। सेत किसका, उसका पिताजी कौन है सेत का? शोशेम क्या है, हिंदी या इंग्लिश ना? सो में बोलने से तो हमको समझ में नहीं आएगा ना। Oh, they're talking about Noona, that he has that
Sam, Ham, that three guy, no? Shamham, Yeah, Shamham yeah, yeah, Japhet, yeah, Noah Japhet. son. Yeah, Noah Oh, son. oh, okay, okay. से हम लोग You को have जवाब tried दे, very good. You have tried almost. लेकिन आप लोग बहुत कोशिश किया, लेकिन Okay, बहुत नजदीक थे। okay, okay. If I have two pen, I'll not give. If I have pen, I'll not give you because you didn't write the answer. लेकिन मेरे पास अगर पेन भी होता देने के लिए नहीं Okay. देता फिर भी। Chapter 5, Genesis chapter 5, आज यह उत्पत्ति का पुस्तक 5 का verse 3. 3 में देखेंगे, You can read and you can get the answer. और उधर यह 5 का 3 में हम लोग पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति का पुस्तक 3 का 5, यह 5 का 3 में। When Adam had lived 130 years, he had a son in his own likeness, in his own image, and his name is him Seth. His name him Seth. और जब हम देखते हैं कि जब आदम ने 130 वर्षों तक जिया, और तब क्या हुआ, एक उसका स्वरूप में एक पुत्र को जन्म दिया, उसका नाम सेत रखा। So he is from So his father Seta. is ओके, सो सेता। और उसका पिताजी कौन है? What do you say? yeah, who is Seth father now? अभी सेत का पिताजी कौन है? Oh, 3 में okay, पढ़ो, okay. You can 3 read. में You can पढ़ो, read. या Okay, you आप can पढ़ read. सकते Okay. हैं। 5:6 When Seth had lived 105 years, Hmm. he became the father of Enosh. Correct. No, no. 3. Verse is 3. 3 वर्ष 3 में। When Adam had lived 130 years, he had a son in his own image, image, Yes. and he made him Seth. His name him Seth. So Yeah. who is father now? अभी Family. उसका पिताजी कौन है? Adam. Adam. So हाँ। so you know, not Noah, not Shem, Ham, Japheth. So he is. अभी हम लोग जवाब जानते हैं, वो नोआ भी नहीं था, सेम हम जपेत भी नहीं था। So his son was Adam's son was after Cain, Abel, Seth. और क्या बोलते हैं कि जब आदम और हवा का जब बच्चा हुआ था एबेल कायल, उसके बाद कौन हुआ था? सेत हुआ So था। we know if you read from Genesis again, Cain he killed his brother, right? और जानते हैं कि हम जब उत्पत्ति में पढ़ते हैं तो कैन क्या होता है कि उसका भाई को मारते हैं। After that, when he killed his brother, he ran away from his parent and he lived his own. और उसके बाद क्या होता है कि उसका भाई को मारने के बाद वो उधर से भाग गया और अपना जीवन खुद से गुजारा किया। And he don't worship God anymore. He used to worship by his own, not God, but I don't know what exactly, but he forgot God totally. और क्योंकि वो उधर से बिछड़ने के बाद खुद का जिंदगी जैसे जीता था, लेकिन परमेश्वर को उपासना नहीं किया, क्योंकि क्या बोलते हैं कि शायद वो परमेश्वर को भूल गया है। So after that, this Abel, you know that he is a good person, right? अबेल जो था वो बहुत अच्छा एक लड़का था ना, But Cain already murder him. और कैन जो है कि उसका भाई को मार दिया था। So after that, instead of Abel, Seth is there. He is a good person. Seth also. और उसके बाद कौन है? सेत भी क्या है कि वो भी अच्छा है। So Cain, he ran away from his parents. He have his own family. और कैन जो है उधर से भागा और उसका खुद का परिवार है। So after that, he have his own family. They don't worship to God. और वो लोग क्या है कि कैन का जो परिवार है वो लोग कभी परमेश्वर को उपासना नहीं करते हैं। So Seth he is a good person. He worship God like how Adam told them, or like how God told them. So again they worship God. और जो सेत जो है कि परमेश्वर को मानते थे और वो क्या कहते परमेश्वर को उपासना करते थे। So you and me, if we don't worship the right God, we are the daughter of man. We are the son of man. और जब हम अगर हम परमेश्वर को उपासना नहीं करते, सिर्फ हम लोग परमेश्वर का मनुष्य का पुत्र हो सकते हैं, परमेश्वर का पुत्र नहीं बन सकते हैं। So that's why it say in Genesis 6, if we are like Cain, we build our own family, and if we forgot God to worship Him, and we totally forgot Him, so we are the son of man, not God. और अगर हम लोग जिस तरह से वचनों में देखते हैं कैन के जैसा जो अपना परिवार खुद से बनाया और वो लोग परमेश्वर को नहीं उपासना किया, तो क्या है कि सिर्फ उसका परिवार के लिए किए हैं, लेकिन हम लोग अपना ये क्या होता है, मनुष्य का पुत्र बन सकते हैं लेकिन परमेश्वर का पुत्र नहीं बन रहे। So that's why
you should understand this word, what it trying to say. और हम लोग को वचनों को जानना जरूरी होता है क्योंकि इस वचन में क्या बोलना मांगता है। If we forgot God, अगर अगर हम लोग परमेश्वर को भूल जाते हैं we are not His son anymore. और हम लोग कभी उनका बच्चा हम लोग नहीं रहेंगे। But if we worship the true God, अगर हम लोग सच्चा परमेश्वर को उपासना करते what हैं, He say in the Bible, वचनों में क्या बोलते हैं what we follow on the Bible, और ये वचन में क्या बोलते क्या बताना चाहते हैं we हम लोग are को, His children. और हम लोग उनका बच्चे हैं, परमेश्वर का बच्चे हैं। So I hope you get that point, what I mean, what this Bible said, what the Word of God said. और मैं आशा करता है कि ये वचनों में क्या बताना चाहते हैं हम लोग को। So okay, we'll go to Job chapter 1 verse 6 again now. और अभी हम लोग जो ये अय्यूब का किताब का ये 1:6 में जाएंगे। So now there was a day when the Son of God came to present themselves before the Lord, and Satan also came among them. Job और chapter 1 verse 6. आज अय्यूब का किताब का ये 1:6 में एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उसके बीच शैतान भी आया। So now there was a day the Son of God came to present themselves. So what is here in Job chapter 1 verse 6 represent the Son of God? What is represent now? और अभी ये जो क्या बोलते हैं कि परमेश्वर का पुत्र किसको दर्शा रहा है, जब हम इस वचनों को जब पढ़ते हैं, अय्यूब का पुत्र 1:6 में जब पढ़ते हैं, And Satan also came among them. और शैतान भी उन लोग का बीच में आया। This is not in earth but is in heaven. और ये जो हो रहा है कहाँ हो रहा है, स्वर्ग में हो रहा है। So if you don't listen carefully, you will make a lot of misunderstanding. और अगर हम लोग को समझ में नहीं आएगा तो हम लोग बहुत सारा गलती करेंगे। So if you have any problem, no, brother is record a video, so you can look again from that video. और अगर आप लोग भूल जाते हैं तो भैया रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उधर से हम लोग दोबारा देख I सकते know हैं। it's very tough to understand, और ये हम लोग जानते हैं कि ये बहुत ही कठिन होता है but the Holy समझने के लिए, Spirit will make us understand. लेकिन पवित्र परमेश्वर का आत्मा Okay. हम लोग को समझने की कोशिश कराएगा। So the Son of God, like I say you from the Genesis, is the one who the children of God, right? और जब हम लोग देखते हैं कि उत्पत्ति का पुस्तक में जो परमेश्वर का पुत्र जो परमेश्वर का ओर से आता है, So here in this Bible verse it say us, now there was a day when the Son of God came to present themselves in heaven. Mean they present in heaven, and Lucifer also came among them. और जब हम इस वचनों में देखते हैं, एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थिति हुए और उसके बीच शैतान भी मौजूद था। The Son of God, they are not meant from this earth. The one who represent in heaven, they are not from this earth, but another universe or another world. और हम लोग बोलते हैं कि जब परमेश्वर का पुत्र बोलने से दूसरा जो यूनिवर्स होता है उधर से भी है। So do you believe that there is also another world? और क्या आप लोग विश्वास करते हैं हम लोग का पृथ्वी का सिवाय दूसरा और एक यूनिवर्स भी है? Uncle Johnny, do you believe that there is also another world? आप विश्वास करते हैं उधर और भी दूसरा हम लोग का जैसा रहने वाला But है? that world, they are very good. और वो लोग उस जगत में बहुत अच्छा है। They are not like us, sinful world. और उसमें क्या बोलते हैं कि हम लोग का जैसा पाप नहीं है। Do you believe? क्या विश्वास Okay, करते हैं? Uncle Johnny is believe. अंकल जॉनी विश्वास करते So, हैं। so do you believe now? हम्म, You don't believe? Okay. They don't believe, uncle. वो लोग विश्वास नहीं करते हैं। Okay. आँख से नहीं देखा। आँख Okay, से we नहीं cannot देखा। see, right? We cannot believe. Yeah. But I okay. believe in Genesis chapter 3 verse 22. 3 verse 22। 23. So now do you think I'm wrong because you say only Uncle Johnny is agree with me. Some of you did not agree with me लेकिन अंकल जो ने सिर्फ मेरे साथ एग्री किया, लेकिन आप लोग में से कोई भी एग्री नहीं किया। because when I tell you there is another world, so you not believe, right? लेकिन आप लोग विश्वास नहीं करेंगे कि उधर दूसरा जगत भी है बोल के हम लोग का जैसा, लेकिन So okay, I'll not make you misunderstanding, but I give you Bible words. I'll लेकिन prove. मैं आप लोग को क्या बोलते हैं कि क्या बोलते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं डालेंगे, लेकिन उसको बाइबल प्रूफ के हिसाब से देखेंगे वचन में क्या बोलते Okay, हैं। Hebrew हिब्रू का पुस्तक chapter 1 verse 2. 1:2 में पढ़ेंगे। हिब्रू का चैप्टर 1 verse 2। Okay, you can read and you can get the answer, sister. आप पढ़ सकते हैं। 1 1 2. 1 2। ओके,
पर उन पढ़िए chapter 1 verse 2 Hmm. และมีเกษตรภาอีกระโตตาดอกวาและอปุควาและอปาออยและวานบาตาตาเคและดอกที่ออกโคติโกและออโลอัน So, हाँ सिर्फ तो so okay, in Hindi, what it say? Okay, try to read it in Hindi. Or हाँ, if you have Bible in Hindi, हिंदी हिंदी में पढ़े okay. इब्रानी उसका 2 Hmm. इन अंतिम दिनों में हम से पुत्र के द्वारा बातें की जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है So, brother, what it say in that Hebrew 1:2? Anything you can say that there is underworld? Can you prove by that Bible verse? in Hindi no there is not showing like singular and plural Oh, ना not showing. या in English it is showing that plural ना Okay. हिंदी में सिंगुलर प्लूरल नहीं दिखा रहा है ना लेकिन इंग्लिश में प्लूरल भी दिखा रहा है In English, इंग्लिश में एस है ना वर्ड में did you जगह में see S is there? Words? वर्ड्स में एस है Okay, check in the last. universe is Universe, right? एस है ना So yeah, universe. That means what version? हाँ एक से Yeah. ज्यादा है Yeah, more than one. हाँ क्या What बोलते हैं version? कि एक से अधिकतर हाँ। See, do you believe now? क्या आप विश्वास करते हैं The Bible say, not me. मैं नहीं बोल रहे Again, no. okay I think we So- need to take that Ellen G. White writing no Ellen G. White writing also it proof. Ellen G. White भी लिखा है And इसके then बारे if में you read, because you know, some other Bible language, there are little bit they write problem, not a problem, but the translation is the problem. लेकिन क्या बोलते हैं कुछ कुछ ऐसा हम लोग जब मेन से तो बाइबल हम लोग के पास नहीं आता है ना कभी कभी ट्रांसलेशन में थोड़ा गड़बड़ So किया जाता है। in my Bible, in NKJV, KJV, it say words. That means there are so many words. और जैसे कि NKJV NIV उस सब में ये वर्ड्स एस में है तो उसमें अधिकतर है I think, sister, what version you are using the Bible? What version? NIV NIV. Yeah. NIV is S is the right words. Yeah. universe Universe. So we understand that universe there are so many words. जैसे कि हम लोग इंग्लिश से पढ़ने से यूनिवर्स बताने से हम लोग और भी अधिकतर है So you know what? Why even me also before when I read my own language Bible, I cannot believe like sister. लेकिन मेरा भाषा में भी जो जिस तरह से मैं पढ़ा था यूनिवर्स का बारे में तो मैं भी विश्वास नहीं किया था So when I read English, I understand. और जब मैं इंग्लिश में जब पढ़ा तभी मैं यह समझ में आया From that day, I never read my own language Bible और उसके बाद से मैं अपना बाइबल को बहुत ही कम पढ़ना शुरू because किया when I go very deep, I cannot get the answer. क्योंकि जब मैं जैसे कि मैं रिसर्च करता हूँ अंदर जाता हूँ तो मुझे जवाब नहीं मिलता है मेरा बाइबल से So that's why. और इसीलिए So that's why here in Job again will come chapter 1:6. और जब हम लोग जाएंगे अय्यूब का पुस्तक 1:6 में ही Now there was a day when the Son of God came to present themselves before the Lord. और जब हम इधर बोलते हैं कि जब परमेश्वर का पुत्र ये क्या बोलते हैं परमेश्वर का पुत्र उसका सामने हुआ Mean the Son of God, mean the one who represent from another world, they come from heaven. और जो परमेश्वर का पुत्र जो दूसरा जो जगतों से परमेश्वर का सामने आया And Satan also come along with them. और शैतान भी उन लोग का साथ आया Why Satan come along with them in heaven? और क्यों शैतान भी उन लोग का साथ स्वर्गराज गया Especially God will not allow from this sinful or the sinner to come in heaven. और क्योंकि परमेश्वर जो शैतान जो है वो पापी को कभी भी स्वर्गराज में घुसने नहीं देता है So what make this Lucifer to get a chance to get inside the heaven? और कैसा करके लूसीफर को चांस मिला कि स्वर्गराज में घुसने के लिए Yeah, the Son of God, we like I tell you from Genesis, we understand that this Son of God because they are righteous and they will allow to go to heaven. और जब हम देखते हैं कि उत्पत्ति का पुस्तक में परमेश्वर का पुत्र मतलब जो परमेश्वर को उपासना करता है और वही लोग जो होता है कि स्वर्गराज जाने के लिए इजाजत है That also not from this earth but another universe. और ये पृथ्वी का ओर से भी लेकिन दूसरा जो जगत से उन लोग को भी So you know why Lucifer get a chance to get in heaven because before Jesus was not sacrificed on the cross,
God give a chance of Adam was representative of this earth, our earth. और जैसे कि यीशु मसीह क्रूस में लटकाने से पहले, उससे पहले क्या होता है, सबसे पहले पृथ्वी पर का अधिकार किसको दिया था? आदम को दिया गया था। और आदम किसको दिया? शैतान को दिया। इसीलिए शैतान भी स्वर्ग राज्य में मौजूद है। Because this Adam he commit sin. और क्योंकि आदम जो है पाप किए, That's why instead of Adam will be representative, Lucifer get a chance. क्योंकि आदम को जिस जगह में होना चाहिए उसका जो हकदार किसको दिया? शैतान को दिया। तो इसीलिए आदम को नहीं परंतु शैतान को हकदार बना के वो क्या बोलते हैं, स्वर्ग राज्य He में। claimed themselves that I am the representative of this world. और क्योंकि वो बताता है कि मैं इस पृथ्वी का क्या हूँ, मुखिया हूँ। So if you read with me John 14:30, और जब हम लोग पढ़ सकते हैं कि यूहन्ना का पुस्तक John 14:30. 14 का 13 में 30 Yeah, 30:30. 14 का 30 में। So okay, sister, you can read in English and you can and explain. I will not say much more to you, for the prince of the world is coming. He Oh. has no hold over me. So okay, what is the prince of the world, right? और इधर क्या बोलते हैं? हाँ। This world. Prince of the world. So prince of the world mean like a king of this world, right? और इधर क्या बोलते हैं कि प्रिंस का मतलब क्या बताते हैं? राजा, पृथ्वी का जो राजा। So that's why when this when Adam commit sin, और जब आदम क्या कहते हैं, पाप किए, so Lucifer get a chance to represent of this world. और लूसीफर को क्या हुआ? उसको मौका मिला पृथ्वी में घुसने के लिए। So that's why they call him the prince of the world. और इसीलिए उसको बोलता है कि इस पृथ्वी का राजा। So that's why he get a chance to get in heaven. और इसीलिए उसको क्या हुआ? स्वर्ग राज्य में घुसने के लिए मौका मिला। There are so many things here to explain, but I just take little by little. और इधर बहुत सारा चीज है जो मैं हम लोग सीख सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा चीजों को लिया। See, before Jesus was not crucified on the cross, Lucifer was, they call it prince of the world. और जब यीशु मसीह क्रूस में नहीं लटकाया गया था, लूसीफर को इस दुनिया का क्या था? राजा माना जाता Then था। after Jesus was crucified on the cross, और जब यीशु मसीह क्रूस कट में लटकाया गया, he was no more the prince of the world. और शैतान अभी क्या बोलते हैं, उसके बाद राजा ये पृथ्वी का राजा नहीं रहा। Now Jesus, और अभी यीशु मसीह। so that's why now before Adam is the representative of our world. और इस पृथ्वी से अगर आदम को दर्शाने वाला, पृथ्वी की ओर से जो दिखाने वाला था, उससे पहले And from other universe also, the Son of God, mean the one who representative underworld also, they come to heaven. और जब क्या बोलते हैं, इस पृथ्वी को छोड़ के दूसरा जो पृथ्वी वगैरह है, यूनिवर्स है, उधर से जो बच्चे परमेश्वर का संतान लोग आए। So like I see in Genesis chapter 6 verse 2, और जिस तरह से मैं बोला है कि उत्पत्ति का पुस्तक 6 का 2 में, the daughter of man and the son of God. और जिस तरह से परमेश्वर का पुत्र और मनुष्य का पुत्री हो, When we reach in heaven, और जब हम लोग स्वर्गराज में होंगे, we are called the son of God, और हम लोग को मनुष्य का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र कहलाएंगे। not the daughter of man, the daughter of man or the son of man. और हम लोग को बुलाया नहीं जाएगा कि हम लोग का मनुष्य का पुत्र है या मनुष्य का पुत्री लोग है। So I hope you get what I'm trying to say. और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ सकते हैं कि मैं क्या बताना चाहता But था। I understand you are right now very confused और मैं आप समझ सकता है कि आप लोग बहुत ही कंफ्यूज में हैं अभी भी। because I preach about the world. और मैं क्या बोलते हैं कि मैं दूसरा जगत का बारे में मैं प्रचार किया, So it make you very confused. और ये आप लोग को बहुत कंफ्यूजन किया है। Before you confused, I already confused so much, even me also. और मैं आप लोग को पहले कंफ्यूजन करने से मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था। Even Pastor Nadan also he's confused. He's finished to confuse. और मैं भी बहुत कंफ्यूज था।
because it doesn't make sense, right? If we say there is another worlds, और वो कुछ सेंस नहीं बनता है ना कि हम लोग का जैसा दूसरा और एक पृथ्वी भी है या दूसरा यूनिवर्स भी है we'll say how God is making another worlds. और कैसा परमेश्वर दूसरा जो पृथ्वी को बना सकते But हैं if we read the books of Ellen G. White, अगर आप एलन जी वाइट किताब को पढ़ते हैं and there is a proof in the Bible, और इधर बाइबल में जो ये प्रूफ है it make us proof. और ये हम लोग को क्या बोलते हैं दिखाता है Uncle Johnny, it confused you know right now or how you feel? अब अभी भी कंफ्यूजन में है कि अभी कैसे है आपका Okay, अब okay. कंफ्यूजन नहीं If है anyone you have confused, you can ask later, no problem. अगर आप लोग में अगर कंफ्यूजन है तो हमको बाद में पूछ सकते हैं Because the word of God is not God is not the author of confusion. और परमेश्वर का वचन कंफ्यूजन करने वाला है नहीं From Genesis to Revelation, he is not the confusion. और उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक कुछ भी कंफ्यूजन करने वाला है नहीं है For us human, if we say, okay, yes, I'll do that. और यह मनुष्य के लिए क्या होता है कि हम करेंगे उसको And next time, if that guy came again, he'll say, no, I'll not do that. और जब दूसरा बार वो क्या बोलते हैं कि वो वही व्यक्ति आएगा तो बोलेगा हमको नहीं करना है ये चीज But for God, when he say yes, mean yes. और परमेश्वर जब अगर बोलते हैं कि मैं करूंगा तो करूंगा No, he will not say no. और वो नहीं बोलेगा कि नहीं So that's why our God is not a God of who make confusion. और हम लोग का परमेश्वर जो है कि कंफ्यूजन करने वाला परमेश्वर नहीं है So that's why और यही था it's okay if we finish our this worship. You can, if you have any question, it's okay, no problem. You can ask us. और अगर आप लोग को कुछ दिक्कतें हैं समझने के लिए या कुछ प्रश्न है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं So because even us also, we finished to confuse me and Pastor Nandan. और हम लोग को भी बहुत कंफ्यूजन था पास्टर को भी और पास्टर नंदन को भी और मुझे भी So, but we hope that Holy Spirit is be upon of us and will not confuse. और तो पवित्र आत्मा जो है कि हम लोग को समझने के लिए कोशिश करवाएगा And thank you very much for listening this the way I preach to you, और बहुत धन्यवाद देते हैं आप लोग जिस तरह से मैं प्रचार the किया way आप I लोग को try to make you understand. आज जिस तरह से मैं आप लोग को समझने की कोशिश किया But I hope each of us, the angel is among us and the Holy Spirit also is among us. और पवित्र आत्मा भी हम लोग के साथ है और स्वर्गदूत भी कि हम And लोग को समझने the के one लिए who was online also, we would like to say you thank you. और जो लोग भी ऑनलाइन में देखेंगे तो उन लोग को भी बहुत धन्यवाद देते हैं So thank you very much. बहुत धन्यवाद देते हैं हम Amen. सब आमीन ठीक है ब्रदर जोना को बहुत धन्यवाद देते हैं वी लाइक टू थैंक यू ब्रदर जोना ओके तो समझ में आया कि नहीं पता नहीं आप लोग को लेकिन अगर जिस तरह से भैया ने बताया मतलब ब्रदर ने बताया बहुत ही कंफ्यूजन है ना कि दूसरा जगत भी है हम लोग का जैसा ठीक है और मनुष्य का पुत्र परमेश्वर का पुत्र ठीक है क्योंकि देखो जिस तरह से थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा ठीक है तो जब हम उत्पत्ति का पुस्तक का 6 का 2 में पढ़ते हैं ना 2 और 3 ठीक है उधर पढ़ने से उधर बोलते हैं कि मेरा आत्मा उन लोग का साथ नहीं रहेगा किसके साथ मनुष्य के साथ नहीं रहेगा उधर बोलते हैं तो उधर क्या बोलते हैं कि तो ये जो मनुष्य आता है क्या ये बोलता है कि परमेश्वर का पुत्र और मनुष्य का पुत्रीय तो क्यों ये लोग को परमेश्वर का पुत्र कहला रहा है और क्यों ये लोग को मनुष्य का पुत्र कहला रहा है क्योंकि सिर्फ परमेश्वर का पुत्र ही सिर्फ परमेश्वर से आता है और ये मनुष्य जो है वो परमेश्वर से नहीं है ना तो हम तो सभी तो परमेश्वर के ही बेटा बेटी है ना तो इसीलिए बोल रहा है कि परमेश्वर का पुत्र क्योंकि जो लोग परमेश्वर को उपासना करता है वही लोग है और ये जो केन और आबेल जो क्या कहते तो उसका भाई को मरवा दिया था क्योंकि जो अपना भाई को अच्छा लोग को मारा दिया था वो कौन था केन और एबेल में से किसको मारा दिया गया एबेल और केन था बड़ा वाला है ना तो वो क्या है कि परमेश्वर से दूर भागा तो ये क्या परमेश्वर का जो बच्चा है परमेश्वर का जो पुत्र कहने के लिए जो लायक है वो क्या किया त्याग किया कि मैं परमेश्वर का पुत्र नहीं हूँ है ना तो उन लोग क्या किया 2 वचन में उत्पत्ति का पुस्तक 2 का 3 पढ़िए उत्पत्ति का पुस्तक 2 का 3 हिंदी में पढ़ने से इंग्लिश में पढ़ने से भी इंग्लिश में 2 का 3 नहीं 6 का 3 उत्पत्ति का 6 का 3 तब यहोवा ने
मेरा आत्मा मनुष्य से सदा विवाद करता ना हाँ रहे। हाँ, ठीक है। परमेश्वर क्या बोल रहा है कि मेरा आत्मा इन लोग के साथ नहीं रहेगा। तो क्या दर्शा रहा है, ये जो मनुष्य है वो किसका क्या है कि ये सही में परमेश्वर का गिरा हुआ आत्मा है। तो वो क्या करेगा, वो लोग को लेके जाएगा। और कभी भी परमेश्वर वचन में बोलता है, कभी भी दूध जो है मनुष्य का शरीर कभी भी नहीं ले सकता है, कभी भी नहीं ले सकता है। लेकिन हम लोग क्या है कि जब मारेंगे, मारने के बाद हम लोग क्या कैसा रहेंगे, स्वर्गदूत के समान, क्योंकि उधर ना शादी रहेगा ना शादी करवाया जाएगा, है ना। अगर हम लोग जैसा मनुष्य का रूप में है, अगर वैसा रहेंगे तभी हम लोग शादी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग वैसा नहीं है स्वर्ग में, क्योंकि हम लोग कैसा रहेंगे, स्वर्गदूत के समान। और स्वर्गदूत कभी शादी नहीं करता है, ठीक है। अभी क्या होता है कि जिस तरह से इधर देखते हैं, और अय्यूब का पुस्तक का 6 या क्या बोलते हैं 1 का 6 में क्या बोलते हैं कि जब दूसरा जगत से जितना भी उसका पुत्र लोग को भी क्या किया, बुलाया गया, और उनके साथ ये क्या बोलता है कि शैतान भी है। तो शैतान कौन है, शैतान कौन है, लूसीफर। क्यों उधर मौजूदगी है स्वर्गराज में, क्योंकि वो हकदार तो किसका ओर से लिया, शैतान की ओर से लिया, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना इधर, ठीक है। हकदार हक किसके ओर से मिला उसको, आदम की ओर से, क्योंकि आदम उस हक को क्या क्या था, लूसीफर को दे दिया था। और लूसीफर भी परमेश्वर का क्रिएशन है ना। और लूसीफर को भी परमेश्वर का संतान था, है ना। तो इसीलिए शैतान भी जो हक आदम के पास था, वो हक किसको दिया, लूसीफर को दिया। ये भी तो ये क्या बोलते हैं, परमेश्वर का संतान है। और वो जब काउंसलिंग हो रहा है, कौन मौजूद है, परमेश्वर का जो पुत्र है, शैतान भी मौजूद है, सफाई है। और इसीलिए बोलता है कि जब हम विच वर्स वी टुक, जॉन चैप्टर 14:30, तो उधर क्या बोलते हैं कि प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड, मतलब इस जो पृथ्वी का जो राजा है उसको क्या किया जाएगा, भागा जाएगा। अगर मैं गलत नहीं तो यूहन्ना का पुस्तक 12 का 31 में यूहन्ना जॉन चैप्टर 12 वर्स 31, दैट वर्स ना। हाँ हाँ 31। अब इस संसार का न्याय होता है। हाँ अब इस संसार का सरदार हाँ निकाल दिया जाएगा। ठीक है। क्या बोलते हैं कि इस जो संसार को क्या करते हैं, कौन न्याय करता है, कौन न्याय करता है, शैतान। और उसका जो सरदार कौन है, शैतान। प्रिंस जो है ये शैतान, जो लूसीफर है, उसको क्या किया जाएगा, निकाला जाएगा। तो कैसा निकाला जाएगा, क्योंकि ये कौन बोल रहा है कि रेड लाइन से लिखा होगा शायद इंग्लिश बाइबल में, क्योंकि यीशु मसीह खुद बोलता है। क्यों बोल रहा है कि शैतान को निकाला जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह का आने का मकसद क्या है, जो हक आदम ने खोया वो हक क्या करेगा, लेने वाला है। लेकिन शैतान को नहीं पता था कि यीशु मसीह आने का मकसद क्या है, मरेगा और मरने के बाद क्या होगा, वो हक को वो लेगा, ठीक है। क्योंकि यीशु मसीह पाप किया, एक भी नहीं पाप किया। जो पहला आदम क्या क्या इस पृथ्वी पर क्या लेके आया, पाप लेके आया। लेकिन दूसरा आदम क्या किया, पाप को उठा लेके गया। जिस तरह से हम लोग को यूहन्ना का पुस्तक का 1 का 29 में शायद बोलता है, ठीक है। 1 का 29 में पढ़ेंगे 29, ठीक है। जॉन चैप्टर 1 वर्स 29। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, हाँ देखो ये परमेश्वर का मेमना है, हाँ, जो जगत का पाप उठा ले जाता है। जो जगत का पाप उठा लेके जाता है। पहला आदम क्या किया, इस पृथ्वी पर क्या क्या पाप को लेके आया। दूसरा आदम क्या कर रहा है, पाप को लेके जा रहा है। मतलब हम लोग को जो हक पहला आदम खोया था, दूसरा आदम क्या कर रहा है, ले रहा है, ठीक है। और अभी जो है कि अभी किसको क्या बोलते हैं, जिस तरह से वचन में बोलता है कि इस दुनिया का जो न्याय करने वाला है कुछ समय के बाद निकाला जाएगा। मतलब यीशु मसीह जब तक क्रूस काट में नहीं लटकाया गया, तब तक
क्या होता है, इस पृथ्वी का राजा कौन था? शैतान था। और अभी अभी इस पृथ्वी का राजा कौन है? अभी यीशु मसीह, क्योंकि वो हक जो जो खोया था वो अभी किसका, कौन वो हक लिया? यीशु मसीह। क्योंकि कोरिन्थियों में भी याद नहीं आ रहा है वचन, लेकिन उधर बोलते हैं कि अगर शैतान अगर जानता कि यीशु मसीह का मकसद क्रूस कटने मतलब मारने वाला था, मरेगा, तो कभी भी वो चीज होने नहीं देता। ठीक है, मैं देख के बता देंगे, यूट्यूब वालों को कमेंट में करेंगे। ठीक है, तो यही था, समझ में आया कि क्यों शैतान पृथ्वी में मौका मिल रहा है उसको, और क्यों शैतान को परमेश्वर का पुत्र कहला रहा है? क्योंकि वो भी परमेश्वर का क्रिएशन है, और वो भी क्या किया? हक आदम से लिया, क्योंकि परमेश्वर आदम को वो हक दिया था पृथ्वी के लिए, और अभी हक किसका और है? यीशु मसीह के पास है। और अभी हम लोग के लिए हेवनली सेंचुरी में क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, है ना? तो सफाई है, अभी समझ में आया? ठीक है, अभी दूसरा यूनिवर्स का बारे में हम क्लियर नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर कर सकते हैं, एलन जी वाइट राइटिंग में जाने से हम लोग को समझ में आ जाएगा। अभी अगर आसानी से बोलने से दूसरा जो यूनिवर्स है उसका बारे में जाएंगे तो कमेंट्री में हम लोग को मिल जाएगा। एलन जी वाइट में भी राइटिंग में लिखेंगे जो 99 मतलब 100 वीडियो में से क्या होता है, 9 ठो को घर लेके जाता है और एक खो जाता है, उसका कमेंट्री में हम लोग को मिल जाएगा एलन जी वाइट राइटिंग में। ठीक है, बहुत आसान है। इन दैट ओनली, राइट? Yes, yes. यस, ठीक है, बहुत आसान है और ज़्यादा इधर-उधर नहीं होगा। ठीक है, तो बहुत धन्यवाद देते हैं। थोड़ा-सा भी जो भी समझ लिया, धीरज रखा आप लोग। ठीक है, थैंक यू। अभी हम लोग शायद क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। ठीक है, हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्ग में विराजमान पिता परमेश्वर, आपको बहुत धन्यवाद देते हैं कि साबत का शुरुआत में जिस तरह से आपने आशीष किया पिता, और बहुत धन्यवाद देते हैं जो विश्वासी बेटा और बेटी ये लोग खड़ा हुआ पिता परमेश्वर, जो उन लोग अपना आपका वचनों को सुनने के लिए धीरज रहा पिता, और बहुत धन्यवाद देते हैं जिस तरह से आपने अगुवाई किया था साथ में आपका वचनों को सुनने के लिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, इधर जितना कोई भी है पिता, हर एक के लिए हम दुआ कर रहे हैं, जो कोई भी समझने के लिए दिक्कत है, जो भी अपना शरीर में कमजोर है, जो भी परिवार में समस्या है, जो कुछ भी दिक्कत है पिता आप जानते हैं, इसीलिए हम दुआ करते हैं कि आपका आशीष दीजिएगा पिता इस अंतिम दिनों में। आपका आशीष हम लोग के लिए काफ़ी है। दुआ कर रहे हैं, और भी इस रात का घड़ी में हम लोग सोने जाएंगे, आपका स्वर्गदूत भेजिएगा ताकि सही सलामत सोए और कल का साबत दिन हम लोग को देखने के लिए मौका दे। हर एक व्यक्ति को आपका हाथ में सौंपते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नाम से मांगते हैं, आमीन। ठीक है, हैप्पी सबर, Happy Sabbath. हैप्पी Happy Sabbath, सबर। Uncle. ओके हैप्पी सबर, थैंक यू मदद के लिए। Thank you. ओके ओके, हैप्पी सबर, ओके हैप्पी सबर, Happy Sabbath. हैप्पी सबर, Happy Sabbath, हैप्पी bro. सबर। Happy Sabbath. Happy Sabbath. Happy Happy Sabbath. Okay, happy Sabbath. Sabbath. Oh, Happy Happy Sabbath. Sabbath. Happy Sabbath. Happy Sabbath. I think we're confused. Yes, thank you for explaining. कैसे कैसे